हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहती है क्लास 9th की, आपकी जो टॉपिक रहता है आज का, ये तो कल का टॉपिक था, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, डिफिनेट प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो है कल का टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो देखी हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो रहता है आगे वीडियो बनती है और क्लास +1 में भी ये काम आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लास +1 और 9th इंटरलिंक है और 10th और 12th जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। चलो छोड़ो उस बात को, सबसे पहले तो हम इस मैटर को ही मैटर निपटा देते हैं। ठीक है, मैटर निपटाते पहले भाई। तो मैटर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस घेरती हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो या फिर वो 1 मिलीमीटर हो या फिर 1 किलोमीटर हो। ठीक है, अगर वो स्पेस घेरती है और उसका कुछ मास है तो वो मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि किसके बेस पे, ये डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बिहाफ पे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब दे तो दी उन्होंने, थ्योरी बता दी हमें, लेकिन आगे बात आ गई मैटर पे। मैटर स्पेस होना चाहिए, मास होना चाहिए, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, उसे मैटर कहते हैं। अब लिमिटेशंस पोस्टुलेट्स क्या रहे हैं इसके। अच्छा, मैटर कितने टाइप के होते हैं भाई, कोई आइडिया है आपको? क्लास 8th में भी पढ़ा होगा मैटर के बारे में, जिसमें क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और आपका गैस भी होता है। आगे भी होते हैं, वो बताएंगे जब आपका मैटर का जो चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल डीपली आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो है मैटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको डिटेल में बता भी रखी है। तो आप फर्स्ट जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग में जाके चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट पे। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बिहाफ पे थी, मैटर की डिविजिबिलिटी पे। पोस्टुलेट के बारे में बात करें तो पहला पोस्टुलेट, पहला पॉइंट क्या बोलता है हमें कि ऑल द मैटर्स एलिमेंट कंपाउंड और a mixture is made up of large amount of small particles is called atoms। अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं कि एटम मतलब कि पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटम के बारे में बताया। ठीक है, कि एटम जो है किस कैसे बनता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके एक बड़ा सारा मैटर बनाता है, एलिमेंट बनाता है, कंपाउंड बनाता है, मिक्सचर भी बना सकता है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैटर के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है कि स्कूल में बेंचेस हैं, बिल्कुल है। जब उसको काटते हैं, जब उसको काटते हैं तो वहाँ से एक बूर सा निकलता है, जिसको हम बुरदा बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, और एक वो वहाँ उस दौरान डस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं उन्हें, छोटे छोटे जो हैं अपने इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं
उसके डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अभी इसका उल्टा सोचो, क्या वही डस्ट पार्टिकल जो हैं उस लकड़ी के अंदर तो थे ही, उन्हीं डस्ट पार्टिकल से वो लकड़ी भी बनी है, तो मैटर के फॉर्म में था। मैटर कैसे? वो मैटर के पार्ट आपने पहले ही सुने हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में था ना, हो गई ना मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में बात करें। ठीक है, एलिमेंट्स आप तत्व बोल सकते हैं, जैसे कि अपने इन्वायरमेंट में 5 तत्व है। ठीक है, और एलिमेंट्स है, ये एक तरह से वो मैटर के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, गैसेस के बारे में देख लो। कंपाउंड, हम एलिमेंट्स के जो अपने केमिकल रिएक्शंस होती है और जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैस है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐसे गैसेस मिलके, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर देखिए कि दूध और पानी दोनों मिक्स करेंगे तो अपने दूध ही निकल के आएगा, लेकिन क्वांटिटी पानी की ज़्यादा होगी। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होते हैं, मतलब कि पानी, पानी कैसा होता है? H2O, H2 होता है, और हाइड्रोजन के भी एलिमेंट्स हैं, उसमें ऑक्सीजन के भी हैं, लेकिन वो भी किससे बना है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना है। ठीक है, अभी कभी दूध या फिर पानी की आइसक्रीम जमा के देखना, तो उसमें आइसक्रीम जो जमती है तो अंदर लेयर्स ही आपको शो होती है ना, शो लेयर्स। उसको हम बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? केज, केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो उसमें भी क्या, और फिर उसको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है? अपना एटम बनता है, पूरा एटम, जिससे भाई सभी मैटर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर बनते हैं लार्ज अमाउंट में, किसके? स्मॉल पार्टिकल्स के। तो इन्हें क्या बोला जाता है? एटम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स के बारे में, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर in all the properties such as size, shape, mass, etc. क्या बोल, दोबारा पढ़िए इसको, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। जैसे उनकी साइज हो गया, शेप हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि एग्जांपल दे, दूध और पानी लेके चलो, दिखने में अलग अलग है लेकिन प्रॉपर्टी लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, फ्लो करने की टेंडेंसी भी है दोनों में। ठीक है, डेंसिटी भी है कुछ ना कुछ उनकी, और जिस भी साइज में डालेंगे वही साइज क्या करेगा? वो ऑक्यूपाई करेगा, करेगा ना ऑक्यूपाई, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट देखिए, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? हम पोस्टुलेट के बारे में बात करें, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में, जो जो उन्होंने एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, पहला क्या था अपना, कि सभी मैटर जो हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, किससे बनते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल से। सेकंड पॉइंट क्या है, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे कि टाइप, साइज हो गया। ठीक है, मास हो गया, साइज हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, कि एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट हैव वेरी इन साइज एंड मास, आल्सो पोजेस वेरियस प्रॉपर्टीज। कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कि एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, भाई अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, किसमें? एटम्स में, मतलब कि अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं, वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उनका साइज भी क्या करेगा? वेरी करेगा, मास भी वेरी करेगा, और प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? वेरी करेगी। वेरी करेगी मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि
मैं एटम के अंदर ही बात करें, स्टेट ऑफ मैटर में क्या, एक तो ले लो आप बेड आपका, एक ले लो चेयर। बेड का साइज अलग है, चेयर का साइज अलग है, मास भी अलग होगा और प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग होगी। ठीक है, तो सब चीज़ें जो है अलग अलग अपने अपनी जगह पे सही है। जिस टेबल पे आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, उसका साइज भी अलग है, पार्टिकल्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अब जैसे जूस पीने जाओगे, जूस पीते हो, है तो लिक्विड, लेकिन प्रॉपर्टी अलग है उसकी, पानी की प्रॉपर्टी अलग है, मतलब कि क्वांटिटी बोल सकते हैं उसमें। ठीक है कि शुगर की क्वांटिटी कितनी है, पानी में कितनी है, तो वो सब प्रॉपर्टी जो है वेरी करती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दोबारा देख लेंगे, चलो कोई नहीं, फोर्थ पॉइंट देखने के बाद दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एटम्स ऑफ सेम और वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट joined together form a molecule और कंपाउंड। भाई एटम्स क्या है, सेम भी हो सकता है और वेरियस टाइप के भी हो सकते हैं, ये किसमें, एलिमेंट्स में, जो कि ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि सॉलिड फॉर्म में क्ले होती है, चिकनी मिट्टी, या फिर क्ले अपने रंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुम्हार जो होते हैं, जो मटका बनाते हैं, पोट बनाते हैं, ठीक है, तो वो और ऐड करते हैं उसमें पोट को, नहीं, क्ले को ऐड करते हैं और पोट का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सेम मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं ऐड हो रहे हैं, उनका साइज भी बढ़ता है। ऐसे अलग भी कर सकते हैं, अलग कैसे, उनमें कलर डाल दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उनका कलर कुछ और आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये है कि इस केस में क्या होता है कि आपके एटम्स जो हैं सेम भी हो सकते हैं, अलग प्रकार के भी हो सकते हैं एलिमेंट्स में, और जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल, 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये एग्जांपल है फोर्थ के। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं पोस्टुलेट दोबारा से, कि पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैटर जो है, एलिमेंट्स, कंपाउंड और ए मिक्सचर किससे बनता है, लार्ज अमाउंट में, किसके, स्मॉल पार्टिकल्स के, उसको बोल सकते हैं एटम। अब वही एटम जो है सेम भी हो सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो सकती है, साइज, शेप और मास सेम हो सकता है। अब वही एटम्स जो हैं साइज में वेरी भी कर सकता है, साइज में, मास में वेरी कर सकता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, अलग भी हो सकती है, मतलब कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम्स अलग प्रकार के एलिमेंट से जुड़ के एक कंपाउंड बना सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। आई समझ में। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं कि दे फॉर्म्ड कंपाउंड इन ए सिंपल नंबर रेशियो सच एज 1:1, 2:1, 2:3, और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोड़ो इसको, जैसे कि रेशियो मैंने बताया था अभी, हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन भी यहाँ पे O2 है, लेकिन ये इसी फॉर्म में सिंगल लाई करता है, H2O। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इसको 2 करें बैलेंस करने के लिए तो ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4,
यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो इनका रेशियो क्या रहा, 1:1 रहा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ पे 1:2 है, CO2 यहाँ पे 1:2 है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल होल नंबर रेशियो में रह सकता है। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा भी रहता है कि जब बैलेंसिंग करने के टाइम पे है ना, तो फ्रैक्शन में चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब रेयर चांस में है, लेकिन लेते हैं जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तब। ये आप पढ़ते हैं 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, 6th पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may combine in various ratio to form more than one compound। भाई एटम्स जो हैं दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, जो कि अलग रेशियो में हो सकते हैं, और क्या बनाएंगे, मोर देन वन कंपाउंड, और एक से ज़्यादा कंपाउंड क्या है बनाएंगे। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई मेरे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन प्लस में ऑक्सीजन CO2 भी। इन दो में एक चीज़ डिफरेंस है, ये जो ऑक्सीजन है ना नेसेंट फॉर्म में है, सिंगलेट फॉर्म में है। ठीक है, कैसे फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में। नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, पॉइजनस गैस रहती है। ये ऑक्सीजन अपने जो इनहेल करते हैं, ये CO2 होगी। ठीक है, तो सेम रेशियो भी हो सकता है, जैसे कि बाद में सेम रेशियो, दोनों का सेम रेशियो, लेकिन ऑक्सीजन तो वेरी कर गया ना आपस में, अलग अलग रेशियो में। ठीक है, ये था आपका 6 पॉइंट। 7th और 8th के बारे में बात करें हम कि 7th और 8th पॉइंट क्या कह रहे हैं। 7th पॉइंट देखिए, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज फिक्स्ड। भाई जितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे कार्बन 1 ले रहे थे, तो हम कार्बन 1 ही लेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में, मतलब कार्बन प्लस में ऑक्सीजन CO2 बना रहे थे, इस केस में हमेशा अगर ये रिएक्शन होगी तो कार्बन 1 ही होगा। ठीक है, हमेशा फिक्स है ये चीज़। ऑक्सीजन के केस में कार्बन का रिएक्शन कर रहा है इस रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन 2 ही होंगे। अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, 2 की ही होगी। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये फिक्स है। 8th पॉइंट देखो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए एटम्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में इजीली जो है केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, शुरू से पढ़ते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। आई बात समझ में, ना तो हम एटम को तोड़ सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट देखिए, इट इज आल्सो प्रिडिक्टेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपने पढ़ा था ना कल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब बोल सकते हैं मल्टीपल रेशियोज बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो लॉ है प्रिडिक्ट करता है अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग रेशियोज के बारे में। जैसे कि हमने अभी ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करता है लॉ। 10 पॉइंट है, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेके आए थे, आज का यही टॉपिक रहेगा। एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से मस्त तरीके से करेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लाए थे मैटर के डिविजिबिलिटी पे, कि मैटर जो है कोई भी अपने जिसका मास होता है और कोई स्पेस घेरता है उसको हम मैटर बोलते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या बोला कि मैटर एलिमेंट्स कंपाउंड और ए मिक्सचर मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है,
लार्ज अमाउंट बनता है। किसका मिक्सचर बन सकता है? कंपाउंड एलिमेंट्स और मैटर बन सकता है। इनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज में सेम हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट भी हो सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि वो वेरी करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में, कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये फॉर्म करता है कंपाउंड को सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर, 1:1, 2:1, 2:3 जो भी होता है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि एटम्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ के क्या बनाता है? वेरियस रेशियोज में मोर देन वन कंपाउंड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सेवन पॉइंट क्या बोल गया कि द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम इज गिवन कंपाउंड टू ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब कि उनका जो एलिमेंट्स हमने बनाए हैं वो एक तरह से कैसे रहे? फिक्स ही रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 की ही पड़ेगी, मतलब फिक्स रेशियो हो गया। एट्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज होता है और इजीली केमिकल रिएक्शन हो जाती है। नाइन्थ और टेंथ पॉइंट के बारे में बात करें कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम को ना बना सकते ना हम उसको तोड़ सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इट इज़ आल्सो प्रिडिक्ट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब अलग अलग रेशियो में जो है ये जो लॉ प्रिडिक्ट करता है कि अलग अलग रेशियो में वेरी करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये था आज का टॉपिक, बिल्कुल एक टॉपिक लेके आए हैं, कल हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जरूर देख के आना, इससे पहले वाली वीडियोस भी देख के आनी है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे भी बने रहिए और जल्दी जल्दी जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए और गरीब लोगों का भी भला हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को अपने लाइफ मतलब कि पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। और एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है। बिना एजुकेशन के इंसान नहीं जी सकता, ऑक्सीजन के साथ अपने एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा लेकिन एजुकेशन के बिना नहीं जी सकता, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, फैमिली में भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है आने वाली भी सभी वीडियो जो है हेल्पफुल है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान जरूर रखिए, हैव अ नाइस डे।